एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सीएसए नेट दिसंबर 2015 एग्जाम से। ये क्वेश्चन पार्ट बी में आया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टॉपिक से। कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इन आर स्क्वायर dy upon dt is equals to ay। कंडीशन गिवन थी y0 equal to 0 1, t is greater than 0, where A is the matrix minus 1 0 1 minus 1 and yt is equals to y1t y2t. Then y1t and y2t are monotonically increasing for t greater than 0. Second option, y1t and y2t are monotonically increasing for t greater than 1. Third option, y1t and y2t are monotonically decreasing for t greater than 0. Fourth option, y1t and y2t are monotonically decreasing for t greater than 1. इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। आपको जो इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो सोल्यूशन देखते हैं। मेथड 1, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज -1 0 1 -1। सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज देखते हैं कि हमारी क्या होंगी। आइगन वैल्यूज क्या होंगी, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू -1, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमारी डायगोनल एंट्रीज ही होंगी। सो ये दो हमारी आइगन वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, a माइनस लैम्डा 1 i x1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 0 0 1 0 v11 v12 इज इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से हमारे पास आ रहा है v12 इज इक्वल्स टू 0 एंड v11 इज अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल है तो मैं v11 की वैल्यू 1 ले लेती हूँ। सो हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल्स टू 1 0। अब मुझे दूसरा आइगन वेक्टर भी निकालना है। क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज हमारी रिपीट कर रही हैं तो दूसरा आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, a माइनस लैम्डा 1 i x2 इज इक्वल्स टू x1। इस तरीके से दिस विल बी 0 0 1 0 v21 v22 is equals to 1 0. This implies v22 is equals to 1 and v21 is a free variable. So take v21 as 0. Therefore x2 is 0 1. Now the general solution is given by c1 e to the power lambda 1t x1 plus c2 x1t plus x2 e to the power lambda 1t। क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज हमारी रिपीट कर रही थी तो इस तरीके से इसका जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा। सो c1 लैम्डा 1 वॉज -1 e to the power -t 1 0 प्लस c2 1 0 t प्लस 0 1 e to the power -t। अब यहाँ से हमारे पास y1t लिख लेते हैं और y2t। दिस विल बी c1 e to the power -t plus c2 t e to the power -t and y2t will be c2 e to the power -t। कंडीशंस हमारे पास क्या गिवन थी, y0 equal to 0 1 means y1 0 is equals to 0 and y2 0 is equals to 1। सो y2 0 equal to 1 पहले अप्लाई करते हैं।
तो इससे क्या होगा, टी की जगह पर 0 पुट करना है और यहाँ पे y2 0 विल बी 1. सो 1 इज इक्वल्स टू C2. C2 की वैल्यू 1 आ गई है, देयरफॉर y2t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी. अब हमें पूछा हुआ है ऑप्शंस में कि क्या y2t हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग. सो उसको चेक करने के लिए y2 डैश टी निकालते हैं. It will be minus e to the power minus t, means it is less than 0 for all t. This implies y2t is monotonically decreasing. ऑप्शंस जाके देखा तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया. ऑप्शन 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. अब y1t के लिए y1 0 इक्वल टू 0 ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. इससे हमें क्या मिलेगा, c1 इज इक्वल्स टू 0 और c2 हमारा क्या आया था 1. देयरफॉर y1t इज इक्वल्स टू t e टू द पावर माइनस टी. अब यहाँ से y1 डैश टी निकालते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी प्लस टी माइनस e टू द पावर माइनस टी. e टू द पावर माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस टी. अब हमारा e टू द पावर माइनस टी तो ग्रेटर देन 0 है, y1 डैश टी हमारा लेस देन 0 आएगा इफ 1 minus t is less than 0, means if t is greater than 1 then y1t is monotonically decreasing. For t greater than 1. सो ऑप्शंस जाके हमने देखा तो हमारा ऑप्शन 3 रॉन्ग है, ऑप्शन 4 करेक्ट है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. अब हम एक और मेथड से देखते हैं इस सोल्यूशन को. मेथड 2. सिस्टम हमारे पास क्या गिवन था, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू ay. Condition was y0 equal to 0 1, t is greater than 0. Matrix was given as minus 1 0 1 minus 1. Yt is equals to y1t y2t. So dy upon dt is equals to ay. So minus 1 0 1 minus 1 y1t y2t. This implies this is y1 dash t y2 dash t minus y1t plus y2t minus y2t. So from here y1 dash t is equals to minus y1t plus y2t. y2 dash t is equals to minus y2t. So y2 dash t is equals to minus y2t. This is dy2 upon dt is equals to minus y2. Now separating the variables. We get dy2 upon y2 is equals to minus dt. Integrating on both the sides. This implies log y2 is equals to minus t plus log c1. log c1 को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ. log y2 minus log c1 is equals to minus t. This implies log
y2 upon c1 is equals to minus t. So from here y2 upon c1 is equals to e to the power minus t and y2t is c1 e to the power minus t. कंडीशन क्या थी? y2 0 is equals to 1. So from here c1 is 1. Therefore y2t is e to the power minus t. अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं. y1 dash t is equals to minus y1t plus y2t. So minus y1t, y2t की जगह पर e to the power minus t पुट करते हैं. This implies dy1 upon dt. माइनस y1t को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं is equals to e to the power minus t. So this can be written as d plus 1 y1t is equals to e to the power minus t. So auxiliary equation will be m plus 1 equal to 0. This implies m is equals to minus 1. So complementary function क्या बन जाएगा? c2 e to the power minus t. अब इसमें pi भी निकालना होगा, वो हमारा होगा e to the power minus t अपॉन d प्लस 1. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे मैं d की जगह पर माइनस 1 पुट करती हूँ तो हमारा हो रहा है केस ऑफ फेलियर. सो इस केस में क्या करते हैं? न्यूमरेटर में हम t मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में हम इस कैपिटल D का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D ही डेरिवेटिव कर देते हैं. सो फाइनली y1t is complementary function plus pi. So complementary function is c2 e to the power minus t plus t e to the power minus t. Condition थी y1 0 is equals to 0. So c2 is 0. This implies y1t is e to the power minus t. अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सिमिलर मैनर में डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ से हम ये भी कर सकते थे, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती थी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकती थी. वो क्या बनता? e to the power 1 dt. It is e to the power t. So y1t into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dt plus c2. q यहाँ पर e to the power minus t है. So y1t e to the power t is equals to integration e to the power minus t into e to the power t dt plus c2. So from here y1t e to the power t is equals to t plus c2. y1t is equals to t e to the power minus t plus c2 e to the power minus t. अब फिर से हमारे पास कंडीशन थी y1 0 equal to 0. From here c2 is 0. Therefore y1t is equals to t e to the power minus t. So आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की और भी वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.